इस वक्त हम गाजीपुर के सदर विधानसभा के नवाबगंज इलाके में हैं। नवाबगंज का वह इलाका जहां पर विधायक टी स्टाल के नाम से दुकान भी चलाई जाती है। आखिर यह दुकान विधायक टी स्टाल के नाम से क्यों चलाई जाती है और आखिर क्या है इसका कारण, हम इस दुकान के जो मालिक हैं, जो जिसे लोग इस क्षेत्र के लोग विधायक जी कहते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? विधायक जी शंकर प्रसाद जायसवाल। ये बताइए कि आपको विधायक जी लोग क्यों कहते हैं? विधायक जी चुनाव लड़े इसलिए आम पब्लिक के बीच में विधायक जी का नाम रखा गया। कब चुनाव कब लड़े थे? 95 में। तो 95 में लड़े थे, तो क्या आपके मुकाबले में कौन था? बहुत से लोग थे, बहुत लोग का मर्डर भी हो गया, बहुत लोग घर से नहीं निकले पर्चा भरने के बाद। मैं तो हर पोलिंग पर गया और चुनाव लिए हैं। तो 1995 में कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़े थे। हाँ लड़े थे, उन्हीं के साथ हम भी लड़े थे। तो उनका साथ देने के लिए लड़े थे कि उनके विरोध में लड़े? नहीं, उनके विरोध में लड़े थे। कितना वोट पाए थे आप? 40-45 हजार। 40-45 वोट पाए थे। हाँ। तो क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी को कितना टक्कर दे पाए थे? भाई वो हारे, हम भी हारे। और उस समय राज बहादुर जीते। हाँ। अच्छा बेटा ये बताइए कि आप 95 का चुनाव खुद लड़े हैं, 2022 का चुनाव है, दोनों चुनाव में क्या अंतर समझ में आता है? उस समय पैसे की बहुत खर्चा था, इस समय बहुत बचत है। इसमें बचत है? क्या कैसे बचत हो रही है? उस समय गाड़ी घोड़ा अच्छा पर्चा और हम मजदूरा रिक्शा सब चालक में पैसा एडवांस खर्चा होता था। और अब तो हर मजदूरा जो भूखे मर रहे हैं उनका अब जो है ना कोई छोटा मोटा रोजगार वाले जो इलेक्शन जीते थे, अब वो उनकी रोजी मारी गई। ऐसे में सदर विधानसभा में है और हमारे साथ चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग हैं और हम सदर विधानसभा के बारे में इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, गाजीपुर का सदर विधानसभा का एक इतिहास है कि यहाँ पर कभी भी जो विधायक होता है वो दोबारा नहीं बन पाता है। ऐसे में यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? जी अपना नाम बता दें। श्रवण कुमार वर्मा। श्रवण जी कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज सदर विधानसभा के। सदर विधानसभा का एक इतिहास है। इतिहास ये है कि यहाँ पर कभी भी चाहे वो कोई भी प्रत्याशी पार्टी हो, उसका विधायक जो दोबारा नहीं बन पाता। क्या कारण है, क्या लगता है आपको? कारण मेन यहाँ पर होता है विकास का। जब कोई विधायक यहाँ से बन के जाती है या जाता है तो इस शहरी क्षेत्र में, सदर क्षेत्र में नजर नहीं आता है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र वाले वोटर उनके खिलाफ मतदान करते हैं। मगर इस बार नगर जो विधायक रही हैं संगीता बलवंत, उन्होंने भी नगर का काम नहीं किया, मगर हम लोग योगी के काम से संतुष्ट है, मोदी के काम से संतुष्ट है। इस बार उनको एक बार और मौका देने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जाने। जी नाम बता दीजिए। संदीप कुमार वर्मा। संदीप जी क्या लगता है इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो विकास का ही है और विकास के नाम पर वोट पड़ेगी। इस बार जनता विकास को देख रही है। पिछली जो जनता विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने बिरादरी के, अपनी जात के मतलब प्रत्याशी की बात करते हैं ज्यादा। इससे पहले जो सांसदी की चुनाव हुई थी उसमें भी बिरादरीवाद हुआ था और उसका भुगतान जो है गाजीपुर की जनता ने किया है। जो सांसदी जीते थे अफजाल अंसारी जी, उससे गाजीपुर की जनता क्या पाई वो खुद जान रही है। इसलिए जो विकास के मुद्दे पर गाजीपुर का जो सदर विधानसभा का इतिहास, उसके बारे में क्या बताएंगे? विधानसभा का तो इतिहास यही रहा है कि यहाँ से कोई भी प्रत्याशी दोबारा लगातार चुनाव नहीं जीता है और संगीता बलवंत दोबारा उठी है। संगीता बलवंत के कार्य से बहुत संतुष्ट तो नहीं है यहाँ के नागरिक, लेकिन प्रदेश के कार्य से, योगी जी के कार्यों से संतुष्ट है। तो हमें लगता है कि दोबारा जो है प्रयास रहेगा जनता का कि जो प्रदेश सरकार बने उसमें गाजीपुर का अपना सांसद। तो इस बार जनता इतिहास बदलेगी या विधायक अपना इतिहास बदलेगी? जनता इतिहास बदलेगी। जी क्या नाम है बाबा आपका? कन्हैया पांडे, पुस्ता घाट के हम पुजारी हैं। कन्हैया जी ये बताइए कि जो इस बार चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है कि इसके पहले जो चुनाव होते थे उसमें बहुत सारे मामले होते थे, क्या इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? भाई हम लोग तो भाई मोदी जी से संतुष्ट हैं और मोदी जी को चाहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक मोदी जी का ध्यान देंगे। बशर्ते ये है कि हमारी संगीता बलवंत कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है गाजीपुर शहर के लिए, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। मगर हमारा लक्ष्य है कि नहीं, हमारे अगर कोई भी प्राणी उठेगा तो हम उसको जिताएंगे। इसलिए कि धर्म के माने में मोदी जी ने अच्छा काम किया कि बाबा विश्वनाथ को बनवाया और अयोध्या में काम करवाया।
इस बार क्या है, जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव जो है पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बहुत सारे वोटर उनकी तरफ जाएंगे? नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो लक्ष्य है हम उसी लक्ष्य पर रहेंगे और हम मोदी जी को जिताएंगे। हम मोदी जी को देख के चलते हैं, कोई कैंडिडेट के प्रति से नहीं चलते हैं। अगर गाजीपुर में कोई भी व्यक्ति उठेगा उसको हम ध्यान देंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी अपना नाम बताएं। रवि प्रकाश, क्या करते हैं? स्वीट शॉप है। व्यापारी हैं। जी क्या लगता है कि 5 सालों में जो योगी और मोदी की सरकार है व्यापारियों के लिए कितना काम किया है? व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा तो इसी सरकार ने ही काम किया है। इसके अलावा तो सभी जुमला था, कहे कुछ करे कुछ, मगर योगी जी जब से मोदी बैठे हैं कुछ तो है जो व्यापारियों के लिए सुना गया है। जैसे सुरक्षा, सबसे बड़ी तो मुद्दा सुरक्षा है, बिजली है, पानी है, व्यापारियों, सड़कें हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा है, राशन मिल रहा है गरीबों का, मतलब जो भी। लेकिन बहुत सारे व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि जीएसटी लगाकर व्यापारी बर्बाद हो गए। कोई बर्बाद नहीं हुआ, सब एक जो कह रहे हैं वो भी सही है, मतलब अपनी जगह से सही है। सब लोग अपना अपना भाई जो है रख रहा है, मगर इससे कोई नुकसान नहीं है, जीएसटी से कोई नुकसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार बन रही है। अरे भाई वो कहेंगे नहीं तो क्या कहेंगे, सभी बोल रहा है, निर्दल भी बोल रहा है कि मैं विधायक होऊंगा, सपा भी बोल रही, बसपा भी बोल रही, कांग्रेस प्रियंका गांधी बोल रही मैं भावी हूँ। तो सब अपना अपना दाव ठोकेगा। ताल मैदान में उतरे हैं तो अखाड़ा में है तो ताल तो ठोकेगा ही, जीतेगा तो एक ही ना। ये कि इस बार जो 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होना चाहिए? स्थानीय मुद्दा तो विकास का ही है। ये गाजीपुर का दुर्भाग्य रहा है कि मनोज सिन्हा दोबारा नहीं जीत पाए किसी कारणवश, और अगर वो आज होते सांसद तो गाजीपुर पूर्वांचल में नंबर 1 रहता, कुछ अलग होता इसकी तस्वीर। ऐसे में अगर हम बात करें इस विधानसभा चुनाव की, तो कल जो है सदर की जो विधायक है संगीता बलवान, जो मंत्री भी हैं, उनका जो टिकट क्लियर हो गया है, यानी प्रत्याशी हो गई है। लेकिन अगर गाजीपुर के इतिहास, सदर विधानसभा के इतिहास की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रत्याशी दोबारा नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको? देखिए, संगीता बलवंत के कार्यकाल से तो हमें नहीं लग रहा कि गाजीपुर की आम जनता खुश है। वो चुनाव के समय दिखाई दी और फिर इस समय चुनाव आ गया तो इस मोहल्ले में दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल हमें उनको नहीं देखना है, प्रदेश का नेतृत्व देखना है। और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा यही बनेंगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि विकास की गंगा संगीता बलवंत के हाथों गाजीपुर में बहेगी। क्या लगता है इस बार गाजीपुर की जनता इतिहास बदलेगी या संगीता बलवंत इतिहास बदलेगी? संगीता बलवंत दोबारा आना चाहिए, आएंगी, बिल्कुल आएंगे, बदलाव वो करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार वर्मा। वर्मा जी क्या करते हैं? सोनारी काम करते हैं, यानी व्यवसायी हैं। क्या लगता है कि व्यवसायियों को इस सरकार में कुछ रिलीफ मिला है? बहुत मिला है सर, हर चीज से सुविधा मिली है। आज की डेट में हम लोग वहाँ सुअल में हमारी दुकान है, एक समय थे कि आने में हम लोग को 5 बजे दुकान बंद करके आ जाते थे। आज हम लोग 7 बजे भी आते हैं तो ये डर नहीं है कि हम लोग को ये है कि हमारे बाबा बैठे हैं, कोई बात होगी तो हमारे है भाजपा सरकार कि हमारी सुरक्षा मिल जाएगी हमको। इस बार जो सदर विधानसभा की हम बात करें तो सदर विधानसभा में क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? सर ये संगीता बलवंत तो सभी हमारे भाई हैं, सब इनसे कोई खुश तो है नहीं। आप भी जानते, हम भी पत्रकार है, आपसे तो छुपा नहीं है। आखिर क्यों संगीता बलवंत ने ऐसा क्या किया कि लोग खुश नहीं? सर आप ये बताइए, जीतने के बाद उन्होंने एक बार भी गाजीपुर में एक भी शिलान्यास, चाहे कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम वो बता दे कि उन्होंने किया, ये काम भी बता दे कि उन्होंने किया, कि उन्हें हमारे नाम से ये गली बनाया, ये हमारे नाम से ये रोड बनाया, कुछ तो बताएं कि हमने एक गाजीपुर के लिए किया है। उनका तो मैं 5 साल में सोच रहा हूँ कि वो कब जीती और 5 साल कब खत्म हो गया पता नहीं। ये थे गाजीपुर सदर विधानसभा के लोग। इसी तरह के अन्य विधानसभा से भी लोगों की राय लेकर हम आपके सामने पेश होते रहेंगे। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।